सो यू वेलकम बैक पीपल तमलास्टिक वीडियो। सो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 5 ऐसे पोकेमॉन जो कि बीट कर सकते हैं पोकेमॉन गॉड आर्सियस को। यानी कि हम आज की वीडियो में आपको कुछ ऐसे पोकेमॉन्स का नाम बताने वाले हैं जो कि हद से हद आर्सियस को बीट कर सकते हैं। सो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाली है, तो एंड तक पूरी देखना। भले बहुत ज़्यादा लोगों ने वीडियो भी बना रखी है इस पर, मगर हमारी वीडियो हमेशा की तरह सबसे अलग रहने वाली है। तो आज की वीडियो को मैं लाइक एम रखता हूँ 30 लाइक बहुत कम है, और जिस हिसाब से व्यूज़ आ रहे हैं, क्योंकि बहुत टाइम से मैं ऑफलाइन हो गया था लेकिन अब फाइनली बैक आ गया हूँ, तो जिस हिसाब से व्यूज़ आ रहे हैं 30 लाइक्स भी बहुत मुश्किल है, मगर फिर भी मेरे को यकीन है आप लोगों पे कि आप 30 लाइक्स यानी 30 लाइक्स तो करवा ही सकते हो। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स बिगिन। नंबर 5। तो नंबर 5 पर एक्चुअली हमने तीन पोकेमॉन रखे हैं जो कि डियालगा, पालकिया और गिराटीना। तो ये हमारे क्रिएशन ट्रायो है जो कि सबसे पहले पोकेमॉन जिनको आर्सियस ने खुद बनाया था ऐसा कहा जाता है, लेकिन ये थ्योरीज हैं, सबकी कंफर्मेशन तो अभी तक नहीं है। और ये जो आर्सियस के बाद जो सबसे ज़्यादा पावरफुल है मेरे ख्याल से, जो कि सच में है, वो यही है, क्योंकि आर्सियस ने खुद के बाद इनको ही बनाया था। तो आप सोच ही सकते हो। और फिर बाकी इन्होंने अलग अलग अपना यूनिवर्स भी बना रखा है, और आर्सियस की ही तरह कई पोकेमॉन्स को भी इन्होंने क्रिएट किया है। बहुत ज़्यादा पोकेमॉन हैं जिनको इन्होंने क्रिएट करा है, इसलिए मैंने इनको नंबर 5 पर रखा है। सो बस ये नंबर 5 पर थे। और अब बात करते हैं नंबर 4 की। तो नंबर 4 पे जो बोलूँ डुओ आता है वो है स्वॉर्ड एंड शील्ड। तो हाँ, हम बात कर रहे हैं जैशियन एंड जैक्रोम की। तो उनका बेस स्टैट्स आपको दिखाऊँ तो वो है 720 और 720। तो इनकी पावर इसके बारे में मैं क्या बोलूँ। एटन्ना मैक्स को खाली एक ही हिट में ये लोग हरा देते हैं। जो भी लोग जर्नीज कवर करते हैं उन्हें तो पता ही होगा। एपिसोड नंबर शायद 46 था वो, उसमें एक ही हिट में हरा देते हैं एटन्ना मैक्स को, जिसके बेस स्टैट सबसे ज़्यादा हैं पूरे पोकेमॉन वर्ल्ड में, उसको सिर्फ एक हिट में हरा देते हैं। तो इनके बारे में बोलना क्या, क्योंकि बहुत ज़्यादा पावरफुल पोकेमॉन है। और ये दोनों डुओ आज इस वीडियो के नंबर 4 पर सबसे ज़्यादा डिजर्विंग पोकेमॉन में से एक हैं। तो अब बात करें नंबर 3 पे कौन सा पोकेमॉन आता है। तो नंबर 3 पे जो पोकेमॉन आता है वो है, और जो नंबर 3 पे जो पोकेमॉन आते हैं वो है प्राइमल कायोग्रे और प्राइमल ग्राउडॉन, जिनके बेस स्टैट्स हैं 770 और 770 के, जो कि बहुत ज़्यादा हैं और बहुत पावरफुल हैं दोनों। वैसे अपनी नॉर्मल फॉर्म में भी बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं। इनके बेस स्टैट जो नॉर्मल फॉर्म में है वो 680 के हैं, जो कि क्रिएशन ट्रायो के हर एक पोकेमॉन के बराबर है। और अब ये अपनी प्राइमल फॉर्म में आते हैं तो इनके बेस स्टैट्स में करीब 90 बेस स्टैट्स की इंक्रीजिंग होती है, जिसके साथ बहुत ज़्यादा पावरफुल बन जाते हैं। और ये बिल्कुल पागल से हो जाते हैं जब ये प्राइमल फॉर्म में आते हैं। जो प्राइमल ग्राउडॉन होता है वो पूरी अर्थ को काबू कर सकता है, और जो प्राइमल कायोग्रे होता है वो पूरे अर्थ के जितने भी पानी है उसको काबू कर सकता है। तो अगर ये दोनों एक साथ टीम अप करके आर्सियस पर अटैक करें या आर्सियस से इनकी कभी भी फाइट हो, तो मेरे ख्याल से ये जीत सकते हैं। और 50-50% चांसेस रहेंगे इसमें कि आर्सियस जीता या कोई और जीते। तो अब बात करते हैं नंबर 2 की। तो नंबर 2 पर सबसे ज़्यादा डिजर्विंग पोकेमॉन्स रखे हैं मैंने, जो कि ना तो एक पोकेमॉन है ना तो दो। मैंने इस पोजीशन पे ना ही किसी ट्रायो को रखा है और ना ही किसी डुओ को रखा है। तो मैंने इसमें 2 पोकेमॉन है जो कि है मेगा, और तीनों के तीनों पोकेमॉन मेगा इवोल्यूशन है, जो कि है मेगा म्यूटू एक्स, मेगा म्यूटू वाई और मेगा रिक्वेजा। तो इन तीनों के बेस स्टेट्स बिल्कुल इक्वल हैं 780, जो बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं, जिसकी वजह से ये नॉर्मल म्यूटू को बहुत ज़्यादा पावरफुल माना जाता है और वो अपनी मेगा फॉर्म में आता है। तो नॉर्मल म्यूटू के अगर बेस स्टेट्स की बात करें वो होते हैं करीब 670 या 80 होते हैं, जो कि क्रिएशन ट्रायो के बराबर होते हैं। और जब वो मेगा फॉर्म में आते हैं तो हो जाते हैं 780। तो इससे आप हिसाब लगा ही सकते हो कि कितनी ज़्यादा पावर का इंक्रीजिंग होता होगा। और नॉर्मल म्यूटू जो होता है वो उसको पोकेमॉन वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा पावरफुल पोकेमॉन भी माना जाता है, कई लोग ऐसा बोलते हैं। तो उससे हिसाब लगा ही सकते हो कि दोनों म्यूटू की फॉर्म कितनी ज़्यादा पावरफुल होगी। और रिक्वेजा के बारे में मैं बोलूँ क्या, वो पूरे वेदर को कंट्रोल कर सकता है। और जो वेदर ट्रायो है
ट्रायो है उनमें सबसे ज़्यादा पावरफुल भी यही वाला पोकेमॉन है। इसकी मेगा शाइनी फॉर्म में तो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाता है, जिसकी असली पावर हमें देखने के लिए मिली थी हूपा एंड द क्लैश ऑफ एजेस मूवी में। जिसने वो वाली मूवी देखी है उसमें पूरी कहानी पता होगी रेक्वेजा की कितना ज़्यादा पावरफुल है और कितना ज़्यादा डिजर्विंग है वो इस लिस्ट के लिए। तो अब फाइनली आ जाती है नंबर 1 की बारी। तो नंबर 1 पे जो पोकेमॉन आता है और कई लोगों ने गैस भी कर लिया होगा, सबसे ज़्यादा बेस स्टैट्स के साथ जो नंबर 1 पे पोकेमॉन आता है वो है एटेनडेटस। तो एटेनडेटस के जो नॉर्मल बेस स्टैट्स रहते हैं वो है 720 के, मगर जब वो जिगैंटामैक्स फॉर्म में आता है जो कि होती है उसकी एटेनामैक्स फॉर्म, तब वो हो जाती हैं करीब 1120, जो कि पूरे पोकेमॉन वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा बेस स्टैट्स है और आज तक इतने बेस स्टैट्स किसी भी पोकेमॉन के नहीं हुए हैं। तो इसी से ही आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितना ज़्यादा पावरफुल है एटेनामैक्स। वैसे हमें उसका डार्क आर्क आया था पोकेमॉन स्वॉर्ड एंड शील्ड में, हमें उसमें उसकी पावर पूरी तरीके से दिखाई नहीं गई थी, इसलिए थोड़ी सी झलक सा दिखा दिया था हमें उसका, मगर आगे भी उसकी पावर का एक्सप्लोरेशन अभी दिखाने को मिलेगा हमें। और स्वॉर्ड एंड शील्ड में जो डार्क डे आर्क होता है वो अभी और भी एक्सटेंड होने वाला है, हमें करीब 60-65 वाले एपिसोड में फिर से देखने के लिए मिल सकता है। ये मेरी प्रेडिक्शन है, या 70 तक एपिसोड हमें देखने के लिए मिल जाएगा दोबारा से डार्केस्ट डे ऑफ पोकेमॉन वर्ल्ड आर्क दोबारा से, क्योंकि हमें उसमें एटेनामैक्स की ट्रू पावर्स दिखाई जाएंगी। तो नंबर 1 पे जो पोकेमॉन आता है वो और बहुत सबसे ज़्यादा डिजर्विंग वो है एटेनामैक्स। तो आपको वीडियो कैसी लगी, बस आज की वीडियो में बस इतना ही था। आपको मेरी लिस्ट कैसी लगी ये कमेंट करके बता देना, और इसी के साथ साथ अगर आपने मेरे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो वहाँ पे जाके फॉलो कर लो, और इसी के साथ साथ आप वहाँ पे मुझसे मैसेज कर सकते हो, मुझसे बात भी कर सकते हो, तो इसलिए जाके फॉलो कर लेना। सो आज की वीडियो में बस इतना ही था। आपको वीडियो कैसी लगी एक बार कमेंट करके ज़रूर बता देना, वीडियो को लाइक कर देना, जितना लाइक एम रखा है कंप्लीट करा देना। सो तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।